तो फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम में लिए चलते हैं जो राजस्थान रत्न हैं उनको लेकर ये सम्मान समारोह, और डॉक्टर जगदीश चंद्र क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। सबकी प्रतिभा से इतना सुंदर सजा है कि मंत्रीगण के अलावा प्रशासन और अलग अलग क्षेत्रों की विधाओं के अलग अलग जो स्टार्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो मंच भंडारी साहब बहुत सुंदर लग रहा है आज। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आजकल क्या है कि आर्य साहब जो फंक्शन होते हैं चैनल्स के, तो ऑडियंस का कुछ अभाव हो गया है, लोगों की दिलचस्पी कुछ कम हो गई है और ऐसा लगता है कि एक वो सरकारी कार्यक्रम जैसे हो गए हैं, कुछ ऐसा एक इस तरह का फील आ गया है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया और जो कलरफुल कॉम्बिनेशन आज यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इनमें मेरी धारणा को बदलना पड़ रहा है कि अगर कार्यक्रम अच्छा है, निमंत्रण प्रॉपर है, तो कार्यक्रम सुंदर बनेगा। तो आज का कार्यक्रम इतना कलरफुल है और प्रताप सिंह जी काशीरावास वरिष्ठ मंत्री आ गए हैं, मैं इसी बीच उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए प्रताप सिंह जी, तो मैं एक पल के लिए इस पटल से नीचे आके आपका स्वागत करता हूँ, पुनः लौटता हूँ इस पे। तो ये विशेष और खास कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के रत्नों का सम्मान किया जा रहा है, उन कर्म योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी शराब खाद्य मंत्री हैं, पूर्व परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और सरकार के ट्रबल शूटर भी कहे जाते हैं। आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत जी प्रताप सिंह खाचरियावास का स्वागत करते हुए। सर, हाँ, तो प्रताप सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत है। प्रताप सिंह जी की खासियत ये है कि आम जनता से जुड़े रहते हैं और ये चुनाव लड़ने के लिए एक सप्ताह के नोटिस पे तैयार रहते हैं। और उसका कारण ये है कि जनता के हर कार्यक्रम में जाते हैं, मीडिया के हर कार्यक्रम में जाते हैं। हम जब भी उन्हें बुलाते हैं तो 15 मिनट के नोटिस पे आते हैं। हम उनका आभार मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने वोट भी पक्के कर रहे हैं। तो हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे, अवसर देते रहेंगे। और चुनाव में क्या होता है, एक एक वोट का फर्क होता है। वो देखिए, एक बार एक इतने बड़े नेता एक वोट से हार गए जो है। तो आपका ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप इसी तरह आते रहिए, जनता से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मीडिया एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट और जनता के बीच एक पुल का काम करता है मीडिया, और ख़ास तौर पे फर्स्ट इंडिया। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुंदर कार्यक्रम है, आप आए, आपका आभार है। आगे हम इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे, प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहेंगे और हम सब मिलके एक अच्छे राजस्थान की ओर, एक स्वस्थ राजस्थान की ओर, एक बड़े राजस्थान को बनाने की ओर, जिसे कहते हैं कि सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, क्योंकि इसमें सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री तो ऑफकोर्स हैं वो, तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में विपक्षी दल भी हैं हमारे साथ, सभी हैं, लेकिन आज जो शासन की बागडोर है वो सरकार के हाथ में है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और वो हमें प्रेरित करते रहते हैं। मैं किस्सा सुनाऊं आपको चीफ मिनिस्टर का, जो मैंने जिक्र किया उनके नाम का। मैं एक बार एक शहर में गया, एक बड़े मीडिया ग्रुप चलाते हैं मालिक, बहुत बड़े मालिक, वो सरकार के खिलाफ हर समय नेगेटिव ही लिखते थे 365 दिन। हमने कहा कि आप ये दावा करते हैं कि आप स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकार हैं, रामनाथ गोयनका के बाद आप ही गिनती होती है देश में, ठीक है, लेकिन ये कैसी निष्पक्षता है कि 365 दिन ही खिलाफ। तो हमने कहा कोई एक अच्छा काम तो करता होगा मुख्यमंत्री, एक दिन तो चलाओ, 364 दिन खिलाफ चलाओ।
तो चकित रह गए इस बात से। दूसरा पहलू ये था कि जो मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट के सहयोग से बने, बसपा से बने, अपने बूते बने, मुख्यमंत्री है। 51% वोट होंगे उसके पास में असेंबली में, तभी मुख्यमंत्री बनेगा ना, वरना बन नहीं सकता। तो आपकी कवरेज में 51% शेयर तो दिखना चाहिए ना सरकार का। 49 आप दिखाइए विपक्ष को, तो मना थोड़ी है। तो हम वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं कि 51 हम पक्का दिखाते हैं, 49 में सबको दिखाते हैं, वसुंधरा जी दिखाते हैं, सतीश पूनिया दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाते हैं, सब जितने भी हैं बसपा जितनी पार्टी हैं सबको दिखाते हैं, और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके स्वतंत्र और निष्पक्षता बनी रहे, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी है, आज आप हैं आर्य साहब, कल को बाई चांस कोई दूसरे हैं, तो स्ट्रैटेजिक जो सपोर्ट है, इंटेलिजेंट सपोर्ट है, वो उनको, और बाकी 49% कवरेज सबको। और विपक्ष में क्या होता है, मैंने एक चीज़ महसूस की है, मतलब विषय से हट गया हूँ लेकिन विषय रेलेवेंट और दिलचस्प है। कई दफ़े क्या होता है, जब सरकार सत्ता में नहीं रहती तो 49 तो क्या, लोग 19% भी नहीं चलाते। हमारे यहाँ क्या पॉलिसी, 20 साल से हम मीडिया में 15 साल से देख रहे हैं कि सत्ता 60-40 का हमने एक ब्रॉड एक व्यू बना रखा है, ब्रॉड इन्हें पे कि 40% स्थान विपक्ष को जरूर मिलना चाहिए, कोई विपक्ष हो कोई सत्ता हो, अच्छा रहता है। तो हम उस एक बार ऐसे जिक्र चला, एक विपक्षी बहुत बड़े नेता ने कहा कि हम तो दिखते नहीं हैं। हमने कहा देखिए, जब आप मुख्यमंत्री थे आप 60% चलते थे, आज 40% चलते हैं आप, उसमें दिखते तो हैं। दूसरे मीडिया में आप 2% दिखते हैं, 3 दिखते हैं, 5% दिखते हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी जो टीम है, एडिटोरियल टीम है, वो ब्रॉडली, जो मैंने कहा ना कि स्वतंत्रता निष्पक्षता सब्जेक्टिव चीज़ें हैं थोड़ा सा, और इसको बहुत, इसका कोई ऐसा पैमाना तय नहीं होता बैरोमीटर के इतने % हुआ, तापमान इतने % है, लेकिन हाँ इसकी जो फील है, इसका सेंटिमेंट है, वो है कि सबको साथ लेके चलना है। तो एक राजस्थान के निर्माण में, एक नए राजस्थान निर्माण में हमें सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष सबका सहयोग लेके चलना है, ताकि एक स्वस्थ समृद्ध राजस्थान हम आगे बना सकें। और इस कार्य में फर्स्ट इंडिया परिवार आप सबके हमेशा साथ है, आप सब हम साथ हैं, हम मिलके चलेंगे, प्रदेश को मिलके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने खूबसूरत शब्दों के जरिए सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपने। और एक छोटी सी गुजारिश भी है, जितने भी हमारे राजस्थान के रत्न आ रहे हैं मंच पर, कृपया आप सभी वहीं से आएं। और अब अगला नाम है गुलाबो सपेरा जी का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन मैम आपका। गुलाबो सपेरा जी, इन्हें कौन नहीं जानता है, भारत की एक लोक नृत्यांगना है, राजस्थान से है। कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में आपने अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सन 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से आपको सम्मानित किया था, और आज फर्स्ट इंडिया को ये मौका मिला है राजस्थान के रत्न अवार्ड देने का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अगला नाम चंद्र प्रकाश देवल जी, राजस्थान अजमेर के मूल निवासी हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप मंच पर आइए। आपको भारत के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आपके द्वारा रचित एक कविता संग्रह पागी के लिए सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको राजस्थानी साहित्य की सेवा करने और कविता झुरावों के लिए 2001 में मातृश्री कमल गोयनका राजस्थानी साहित्य सम्मान भी मिला। अपनी कृति उदीक पुराण के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। इसी कड़ी में अगला नाम है देवेंद्र झाझड़िया जी का।
उनका सम्मान लेने के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी उनके धर्मपत्नी मंजू जी को और उनके भाई को। कहते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो उनकी धर्मपत्नी हो या फिर माता जी हो। लेकिन आज हमारे बीच में उनके धर्मपत्नी मंजू जी हैं, उनके भाई हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, जो एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन है। 2004 में पैरालंपिक एथेंस में आपको पहला स्वर्ण पदक मिला था। रियो डी जनेरियो 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में आपने पहले रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए एक ही आयोजन में दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में अगला नाम है डॉक्टर सुधीर भंडारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और रॉयल कॉलेज फिजिशियन FRCP लंदन के फेलो भी हैं। इनके बारे में ये जानकारी मैं दे दूं कि कोविड काल में जब हर कोई अपने घर में भयभीत था, डर के साए में जी रहा था, तब एक जीत की रोशनी दिखाई थी। सबसे पहले इन्होंने पूरे देश भर में SMS के अस्पताल से इनका तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की फेलोशिप और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की फेलोशिप ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन से भी सम्मानित किया गया है। और आज फर्स्ट इंडिया को मौका मिला है आपको राजस्थान के रत्न अवार्ड से नवाजने का। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगला नाम है अनूप बर्तिया जी। सर को कौन नहीं जानता, जयपुर के कोने कोने, प्रदेश के कोने कोने, चाहे अमृतसर चले जाइए, चाहे कोई भी देश का कोना हो, इनके हाथ से सजे हैं कई मॉन्यूमेंट्स, कई स्कल्पचर। अपने आप में कला और तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहते हैं कि दिमाग में कोई भी आइडिया आए वो मिनटों में कागज पर आकृति में उड़ेल देते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, पत्रिका गेट, ESCC, RHL, अर्जुन प्रतिमा, शिव विलास, जेल रोड, ऐसे कई प्रोजेक्ट से जयपुर को सजाया है। इसके अलावा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो या शहरों का कायाकल्प, सर के डेवलप की ही कहानी गाता है। इसके अलावा अनूप सर इकलौते ऐसे हैं, चाहे कोटा प्रदेश हो या प्रदेश के अन्य योजनाएं, अन्य प्रोजेक्ट्स, कई करोड़ों से ज्यादा के विकास कार्यों को डिजाइन और निर्देशित कर रहे हैं, जिन पर सिर्फ अनूप बर्तिया की ही छाप है। सर इस प्रोजेक्ट के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नेम है अजय डेटा जी का। डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है सर। इसके अलावा अध्यक्षों, सार्वभौमिक स्वीकृति संचालन समूह के भी सर आप एक पुरस्कार विजेता, तकनीकी वाणिज्यिक संस्थापक और कई प्रौद्योगिकी कंपनी के सर आप CEO हैं और परिवार के खाद्य तेल व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं। डेटा एक्सचेंज टेक्नोलॉजी को अंग्रेजी के अलावा 22 भाषाओं में ईमेल आईडी प्रदान करने वाली अपनी तरह की पहली भाषाई ईमेल एड्रेस तकनीक लाने के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। वर्तमान में भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट के लिए भाषा की बाधा को तोड़ने, नीति की सलाह देने के लिए भारत सरकार की टीम का हिस्सा है। वैश्विक संगठन यूनिवर्सल एक्सपेक्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय एशियाई सर आप बने हैं। डॉक्टर डेटा 3000 प्लस कर्मचारियों की एक टीम के साथ डेटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक हैं। फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानित जितने भी अवार्डीज हैं, राजस्थान के रत्न हैं, उनका स्वागत किया जाए। अगला नाम है रूमा देवी जी का। इनको कौन नहीं जानता, लेकिन आज
इनकी जगह पर उनकी दोस्त आई हैं दर्शना चौधरी जी, जो कि इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, रूमा देवी बाड़मेर से हैं, राजस्थान में एक समाज सेविका व भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर हैं। रूमा देवी को भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। मेहनत, संघर्ष और सफलता का मिश्रण बनी रूमा देवी ने न केवल एक पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित कर नई पहचान दिलाई, बल्कि राज्य की महिलाओं को इस शिल्प से जोड़ने का काम भी किया। इसके अलावा राजस्थानी वेशभूषा संस्कृति के एम्बेसडर बनकर रूमा देवी देश दुनिया में इसके रंगों को बिखेर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला नाम है शिल्पी शाह जी का। शिल्पी शाह जी संस्थापक है शिल्प सृजन संस्था के। इसके अलावा राजकीय सेवा में एक शिक्षिका के तौर पर कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपनी सेवाएं देते हुए आप कच्ची बस्ती के जरूरतमंद बच्चों और वंचित वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। सबसे खास बात इनकी ये है कि बिना किसी सरकारी सहायता के आप अपने निजी वेतन में से इन सभी सामाजिक कार्य को संपादित कर समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अगला नाम है श्रीमती सीमा हिंगोनिया जी का। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है राजस्थान पुलिस में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में कार्यरत हैं। राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की तरुणाई युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम करती है। विशेष अभियान सेव यूथ सेव नेशन आपने उसका संचालन किया। इसके अलावा होने वाले अपराधों से बचने का संदेश देकर देश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा अगली कड़ी में नाम है एक और महिला शक्ति का, करिश्मा हाड़ा जी का। फाउंडर हैं आप करनी कृपा फाउंडेशन के। आपके लिए तो बस इतना ही कहेंगे कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है करिश्मा हाड़ा ने। आप एनसीसी कैडेट रहते हुए 2006 में दिल्ली राजपथ पर परेड लीड कर चुके हैं। आप एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं, लेकिन आपको समाज में कुछ कर दिखाना था और इसीलिए अपने उत्कृष्ट आप कार्य कर रही हैं। राजस्थान ही नहीं, बाहर के प्रदेशों में भी सेवाएं आपने दी। आपका कहना है कि सेवा ही मेरे जीवन का आधार है और वर्तमान में 20 से ज़्यादा संस्थाओं व संगठनों की ब्रांड एम्बेसडर भी आप हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में राजस्थान के रत्न मौजूद है, मंच पर सम्मानित अतिथि मौजूद है। अगला नाम है एक और नारी शक्ति का, रजनीगंधा शेखावत जी। राजस्थान की एक लोकप्रिय गायिका हैं। राजस्थानी लोग, बॉलीवुड, अंग्रेजी, राजस्थानी, मारवाड़ी मैशअप, पुरानी क्लासिक्स गाने के लिए आप जानी जाती हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों में आपने अपनी आवाज दी है और अब तक सबसे लोकप्रिय गीत धर्मा प्रोडक्शन की बद्री की दुल्हनिया है आपका गाना, और ये तो बच्चों बच्चों की जुबान पर है। रजनीगंधा शेखावत जी राजस्थान के एक पारंपरिक राजपूत परिवार से पहली प्रोफेशनल सिंगर है और अंग्रेजी और राजस्थानी मैशअप करने वाली पहली गायिका भी है। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। अगला नाम है जुगल किशोर बैद जी का। राजस्थान के रत्न सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मंच पर पधारिए। नेशनल अवार्ड विनर फर्स्ट प्राइज उद्यमिता में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पुरस्कार सर आपने प्राप्त किया। आप महावीर दिव्यांग समिति जयपुर फुट लम्प्स और अक्षय पात्र फाउंडेशन हिंगोनिया गौशाला के साथ भी 20 सालों से जुड़े हुए हैं और समाज में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन। तालियों के साथ हमारे राजस्थान के रत्न के लिए, जिन्होंने योगदान दिया है अपने अपने क्षेत्र में, उनका स्वागत कीजिए। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं हमारे माननीय अतिथियों को कहूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन
निरंजन आर्य जी, जो कि पूर्व सीएस भी रह चुके हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री सलाहकार हैं। सर, मैं चाहूंगी कि सर आप मंच पर आएं और 2 शब्द व्यक्त करें। सम्माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार विधायक जी राजकुमार जी और इस पूरे फर्स्ट इंडिया एवं आज के कार्यक्रम के रचयिता कर्णधार जगदीश कातिल जी, सुधीर भंडारी जी, अनूप जी और सभी वो प्रतिभाशाली एवं राजस्थान रत्न में जिनको आज पुरस्कार मिला है तथा शहर के सारे संभ्रांत नागरिकगण, मैं कातिल साहब को और उनके पूरी टीम को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिससे न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि पूरे राज्य में इसी लाइन में आगे बढ़ने वाले उन सभी लोगों को प्रेरणा का स्रोत है। एक राज्य के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो लोग लगे हैं और किसी तरह से उच्च स्तर की महारत हासिल करने के लिए संघर्ष में हैं, उन सबको आज के इस कार्यक्रम से एक रूपरेखा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने की एक शक्ति मिलेगी। और जिनको आज पुरस्कृत किया गया है, ये आपके उस मेहनत, लगन एवं परिश्रम का वो पुरस्कार है जो कि आपने अपने विगत जिंदगी के पिछले सालों में किया और आज समाज ने इसको स्वीकार किया और इसका निरूपण किया, एक्सप्रेशन किया कातिल साहब ने आज के इस टीवी के प्रोग्राम में। तो मैं सभी उन पुरस्कृत प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज का चयन है, ये बिल्कुल उचित चयन है, वाजिब चयन है, एप्रोप्रिएट है, एक से एक बढ़कर है। पद्म भूषण से लेकर पद्मश्री एवं अन्य क्षेत्रों में भी पद्मश्री और पद्म भूषण की लाइन में लगे हुए उन सभी लोगों को आपने आज यहाँ बुलाया। एक बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, इसके लिए समस्त पूरा परिवार आपका बहुत बहुत बधाई का पात्र है। श्री कातिल साहब ने अभी बातचीत का ही बड़े अनुभवी आदमी हैं और प्रोग्राम में अगर कातिल साहब हो और उनके बारे में कुछ नहीं कहें तो प्रोग्राम अधूरा माना जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज का सबसे बड़ा राजस्थान रत्न का पुरस्कार तो आपको ही मिलना चाहिए कि आपने इतना जिसे कहना चाहिए अद्भुत एवं बहुआयामी जो आपने कार्य किया है, न केवल इस चैनल में बल्कि ये हमारे साथी भी रहे हैं और पहले आईएएस में भी ये बहुत ही हरफनमौला, पारंगत, प्रभावी और बहुत ही प्रोग्रेसिव अधिकारी माने गए हैं। मुझे भी मौका मिला इनके काम करने के बाद उसी पद को संभालने का 2 बार। पता नहीं कातिल साहब को याद है कि नहीं है, मार्केटिंग बोर्ड में भी ये एडमिनिस्ट्रेटर थे और उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा और ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी थे और उसके बाद मैं पहुँचा। पर मैं आज सबके सामने ये स्वीकार करता हूँ और कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम, जो मॉनिटरिंग, जो कंट्रोल इन्होंने इन दोनों विभागों में मैंने इनका व्यक्तिगत देखा, मैं सोचता हूँ मैंने आज दिन तक किसी का नहीं देखा और इनके पीछे काम करने में, आगे बढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। आपको केवल उस लाइन को ही पकड़ना होता है, उस रूपरेखा पे आगे चलना होता है। थोड़ी तब्दीलियाँ, थोड़े परिवर्तन तो प्रशासनिक अनुभव से होते रहते हैं, लेकिन मुझे आपके मैनेजमेंट, आपकी मॉनिटरिंग और आपकी जो हिम्मत है
उसकी बहुत दाद देनी है। और मैं तब से ये बात महसूस करता हूँ जब मैंने आपको 2 जगह रिप्लेस किया। अब आप देखिए, इस चैनल को कहाँ से कहाँ कातिल साहब ने पहुँचा दिया, और अब हम सुन रहे हैं, क्या मैं आज ये कह सकता हूँ बात की बहुत जल्दी 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा धमाका श्री जगदीश कर रहे हैं। पता नहीं आज आपने मेरे से ये घोषणा करवा ली कि राष्ट्रीय स्तर पे भारत 24 के नाम से चैनल नया ये शुरू नहीं हो रहा बल्कि विस्फोट हो रहा है, और वो 15 अगस्त को होने वाला है। हम सभी उसका बेताबी और जिसे कहना चाहिए कि आशा भरी नज़रों से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं पूरा विश्वस्त हूँ कि जैसा इन्होंने कम समय में तीनों, आप तो शायद तीनों चैनल पे काम कर चुके हो, ईटीवी और फर्स्ट 18 और फिर उसके बाद ये फर्स्ट इंडिया, तो अब ये आपका चौका लगने वाला है और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। चूँकि ये तीनों ओरिजिनल चैनल थे, आने वाला चैनल राष्ट्रीय चैनल है, उसकी चुनौतियाँ अलग होती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि कातिल साहब की योग्यता को ध्यान में रखते हुए वो भी कोई असंभव काम नहीं है और बड़ा अच्छा सा ये उसको भी अंजाम देंगे। अंत में इनके इस चैनल के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ये मैं इसको बीपी मानता हूँ, पी और पी। बी तो इसलिए कि ये ब्रेकिंग है, ये बोल्ड है और ये ब्यूटीफुल है, बी। और पी इसलिए कि ये प्रोग्रेसिव है, ये परमानेंट है और ये पट्टी का धमाका है। तो ये जो बी और पी है, ये बात जुदा है कि इससे कई बार लोगों की बीपी बढ़ जाती है और बीपी घट भी जाती है, लेकिन आपकी बीपी, जो आपका चैनल है, इसकी बीपी हमेशा इसी तरह से रोशनी फैलाए। और हिंदुस्तान में ये जो पत्रकारिता एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का एक नया मॉडल जो आपने पेश किया है, ऐसे आप इस पर कार्यरत रहें। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत जातीय तौर पे आभारी हूँ। धन्यवाद। मासूम सलाहकार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कातिल साहब से जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति होती है उस कार्यक्रम में, तो कातिल साहब की बड़ाई करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो वो और आप तो एक तरह से हम उम्र है, इसलिए वो आपको कई बातें बोलते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम छात्र राजनीति के समय से ही कातिल साहब को जानते हैं। जेडीसी के रूप में हमने पहली बार इनको पहचाना, देखा, और जैसा निरंजन जी आर्य ने कहा कि जेडीए को एक नई दिशा दी, उसके बाद डेयरी के अंदर भी आपने जबरदस्त काम किया, और फिर तो ई, जी और अब फर्स्ट इंडिया। ये वास्तव में जब हम ये समझते थे कि कोई आदमी अपने नाम के आगे कातिल कैसे लगा सकता है, कातिल कैसे लगा सकता है, क्योंकि कातिल नाम तो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन बाद में पता चला कि अपने कार्य से, अपनी कार्य क्षमता से, अपने दिमाग से जिस काम में लग जाते हैं, उस काम के पीछे वो काम पूरा करके दम लेते हैं। अब आर्य साहब कह रहे थे कि इनकी पट्टियां चलती है तो पता नहीं किसकी बीपी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वर्तमान समय में जो चीजें हवा में उड़ती हैं, उस उड़ान को अगर टेलीविजन या प्रिंट मीडिया या ये सोशल मीडिया ये अगर उसको चला देती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। अभी निरंजन आर्य जी हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम सही 12:15 बजे आ गए थे, 12:15 बजे फिक्स। वो इसलिए आ गए थे कि मैंने कहा कातिल साहब गए, फिर ये पट्टियां चला देंगे कि साहब देखो लेट पहुंचे, लेकिन आज पट्टियां इनकी चलनी चाहिए कातिल साहब की कि ये 1 बजे आए, ये 1 बजे आए यहाँ पे हमको पहले बुलाकर। आज उल्टी चलनी चाहिए भाई। यहाँ पे कोई समझौता मत करना, आपको किसी को नौकरी से नहीं निकालने देंगे, चिंता मत करो। आपका प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस पे एक भारत पूरे देश के लिए एक चैनल लेके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमें भी गर्व होगा कि एक चैनल ऐसा होगा जिसके अंदर हम हमारी बात हम रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उस बात को मैं वही विराम देते हुए एक बार पुनः राजस्थान रत्नों को,
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ चेयरमैन आए हुए हैं मिस्टर शोएब खत्री, युवा चेयरमैन है, राजस्थान में सबसे युवा हैं और युवा वाला इस टीम ने काम किया। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि पूरे राजस्थान में पहली नगर पालिका है जिसने मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए सबसे ज्यादा पट्टे जारी किए हैं, सबसे ज्यादा पट्टे जारी किए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करना, लेकिन मुझे पता है कि पहले नंबर पे नवलगढ़ ही है। क्यों शोएब? पहले नंबर पे नवलगढ़ है, जो आज हमारे फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से आज हमारे जो मेहमान है विशेष तौर से हमारे टाइगर प्रताप सिंह जी, जूली, इनसे सम्मानित होंगे। और मैं पुनः फर्स्ट इंडिया चैनल का विशेष तौर से जगदीश कातिल साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस गरिमा में। चलिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। आर्किटेक्ट श्री अनूप बर्तरिया साहब एंड बाकी सभी सम्मानित लोग, सबसे पहले तो मैं जगदीश कातिल साहब को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर हम सब लोगों को सम्मानित किया है। जगदीश कातिल साहब हम सब लोगों के लिए एक बड़े रोल मॉडल की तरह हैं और शायद मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो इसको एक्नॉलेज भी करता हूं कि कई बार हम उनसे कई क्वालिटीज़, कई ट्रेड्स सीखते हैं और मैं उनको थैंक्स देता हूं कि उसके लिए वो हमसे रॉयल्टी चार्ज नहीं करते। सो ही इज़ बीन वेरी काइंड, वेरी प्रोग्रेसिव, very supportive, very affirmative. So I extend you profound thanks and gratitude to you, sir. It's been a wonderful journey for medical profession in last 4 years. We had biggest challenge of the world, that is COVID pandemic. Whatever the best as a medical fraternity we could achieve, आपको जान के खुशी होगी कि राजस्थान मॉडल ऑफ कोविड मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल था मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन का, उसका वर्ल्ड ओवर रिकॉग्निशन मिला है। जो भी थोड़ा बहुत हम अचीव कर पाए, विच वॉज बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ योर चैनल, अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। निरंजन आर्य साहब ऑल्सो हेडेड एट दैट टाइम द गवर्नमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोविड अप्रैल 2020 में आया था, हमारी मॉर्टेलिटी रेट, जिसको कि डेथ रेट बोलते हैं, करीब 4 to 5% थी। उसको पूरे प्रदेश में राजस्थान की सबसे कम 0.4% आई थी सर। राजस्थान पूरे कंट्री में पहला प्रदेश था जहाँ पे रेमडेसिविर नामक दवाई को हमने यूज़ किया। वो स्टेज ऐसा था जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि ये ड्रग इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, बट हमारी SMS टीम ने इसको सपोर्ट किया, प्रोपेगेट किया और तुरंत ही हमारे प्रोपेगेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बाद US FDA ने रेमडेसिविर को कोविड के लिए अप्रूव किया। एक ड्रग आती तो बुलेटिन में